हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज जो हमारी डेमो क्लास हिंदी की होने वाली है, नेक्स्ट डेमो क्लास है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका जो केवीएस का बैच सीसीएच की तरफ से अनाउंस हो चुका है। बार बार आप लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि बेस्ट बैच है, आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कम से कम जो एक मिनिमम प्राइस में आपको एक अच्छे से अच्छे बेस्ट फैकल्टीज़ का बैच आप लोगों के लिए सीसीएच लेकर आया है। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि उन्हें डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। केवीएस का ये बैच आपको तीनों लेवल्स पे मिलेगा, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पर। तो डेमो क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। डेली बेसिस पर आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है क्या दिए जा रही है, डेमो क्लासेस दी जा रही है। अगर डेमो क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चले आज, क्योंकि हमारी ग्रामर की क्लास है, केवीएस की क्लास है, ऑलरेडी मैं बार बार आप लोगों को डिफाइन करती हुई आ रही हूँ कि पीआरटी में हमारा जो 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव हिंदी है और 10 मार्क्स का हमारा कॉमन है, यानी कि 10 मार्क्स का तो हमारा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल्स पर है। तो अभी हमारी कॉमन ही क्लास चल रही है, सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। पहले हम कॉमन ही लेते हैं। कॉमन में जो है आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का उठाया गया है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तत्सम और तद्भव। आप पीआरटी लेवल का दें, आप टीजीटी लेवल का दें, या आप पीजीटी लेवल का दें, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव। यानी कि तत्सम और तद्भव एक ऐसा टॉपिक है, जब आप सीटेट क्वालिफाई होते हो वहाँ से लेकर जब तक परमानेंट जॉब लग नहीं जाती तब तक तत्सम और तद्भव आपका पीछा नहीं छोड़ते। और इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि तत्सम शब्दों के लिए और तत्सम और तद्भव के डिफरेंस को समझने के लिए हमें खाली एक हिंदी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, इसके लिए हमें संस्कृत की भी नॉलेज होनी चाहिए। बट हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने संस्कृत या तो कभी पढ़ी नहीं, और अगर पढ़ी भी है तो बहुत पहले वो छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब तत्सम और तद्भव आ जाते हैं तो उन्हें संस्कृत के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, बट वो बेचारे क्या करें, संस्कृत पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसे में उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम एक लैंग्वेज तो सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर आकर एक लैंग्वेज सीखना वो भी कुछ मार्क्स के लिए वो समझदारी वाला काम नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन जो है निकाला गया है। उनका सॉल्यूशन क्या निकाला गया है, ट्रिक्स निकाली गई हैं। यानी कि आज की क्लास में हम तत्सम तद्भव को डेफिनेशन फॉर्म में, कंसेप्ट फॉर्म में नहीं करेंगे, वो तो डेफिनेशन तो एक नोट्स बनाने वाला काम करती हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम तत्सम और तद्भव को ट्रिक से सीखेंगे। यानी कि हम कुछ बेसिक ट्रिक्स अगर याद रखें, कुछ चीज़ों को देखो, जो हम कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो तो हम आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब शुद्ध संस्कृत के बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं जो हमें रीड करने में भी नहीं आते। ऐसे में जो रीड करने में नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ट्रिक्स। तो टाइम समय हमारा जो है बहुत कीमती है। तैयारी हमारी ऑलरेडी, देखिए वैकेंसीज तो आनी है, ये तय है, ठीक है। आप वैकेंसीज का वेट करो कि वैकेंसीज आएंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इतने टाइम की वैल्यू को समझिए, क्योंकि केवीएस जैसे ही वे आपको वैकेंसीज देगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे, तो ये आपको तैयारी का ज़्यादा समय नहीं देगा। अगर आप लोग सोच रहे हो ये डीएसएसबी नहीं है, ये केवीएस है, ठीक है। केवीएस हार्डली आपको 2 या 4 मंथ्स का ही जो है पेपर के लिए तैयारी का टाइम करने का टाइम देगा। आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम की कि डेट कब है। मई के एंड तक में भी ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, जून जुलाई में इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है इसमें इंटरव्यू भी है, डेमो भी है, तो प्रोसेस है। और केवीएस का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जिस साल में, जिस ईयर में इन्होंने वैकेंसी दी उसी में ही ये ज्वाइनिंग देते हैं, यानी कि 2025 में ही वैकेंसीज प्लस आपका एग्ज़ाम प्लस आपकी ज्वाइनिंग, सारा काम इसी सेशन में हो जाना है। डीएसएसबी की तरह यहाँ पे 2 या 3-4 साल का वेट नहीं करना पड़ता कि इस ईयर में हमने एग्ज़ाम दिया है, 2 साल बाद रिजल्ट आया है, फिर 2-3 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई है। केवीएस में और डीएसएसबी में यही डिफरेंस है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। जब केवीएस आपको 2025 में जॉब दे ही रहा है तो अपनी तैयारी ऐसी रखिए, आप नोटिफिकेशन का, वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपनी तैयारी पहले से रखिए। 180 का पेपर चाहे पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, या आपका तीनों लेवल में किसी का भी हो, तैयारी के लिए पूरा कम से कम 6 to 8 मंथ की आपको टाइमिंग चाहिए ही चाहिए। अगर पीआरटी की बात करूँ तो हमारा पैडागोजी पार्ट इतना ज़्यादा है, 60 मार्क्स का है, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर साथ साथ चल ही रही है। तो ऐसे में हम कैसे तैयारी करेंगे कि अगर हम मान लीजिए फैब में नोटिफिकेशन आया और मई में उन्होंने एग्ज़ाम रख दिया, तो इतने कम टाइम में आप तैयारी कैसे कर लोगे। तो आप लोगों को मैं एक सिर्फ यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है
इसके लिए क्या करनी है, तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर देनी है। अगर माइंड सेट है कि केवीएस में जॉब करनी है तो आई थिंक आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब सीख लेते हैं आज की क्लास में तत्सम और तद्भव। देखिए, तो कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए पहले प्रीवियस नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी वो मैंने शब्दों के प्रकार की ली थी, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको शब्दों के प्रकार बताए थे कि हिंदी भाषा में शब्दों के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है ना। पहला उन्होंने बांटा था अर्थ के आधार पर, जहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। दूसरे मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने बात की थी तत्सम की, तद्भव की, देसी की, विदेशी की और शंकर शब्द की। उन्हीं में से ही आज हमने 2 जो है तत्सम और तद्भव शब्द लिए हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, जिसमें हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को जाना था। और 4th नंबर पर भी एक क्लास और जाएगी, इन चारों की 4 क्लासेस अलग अलग जाएंगी, क्योंकि वो जो क्लास दी थी मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि उसमें हमने एक बेस रेडी किया है। हमें पता होना चाहिए कि हम केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ग्रामर के नाम पर हमें पढ़ना क्या है। तो अब आप आई थिंक अगर आज की क्लास लेते हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। जो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ ये आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी कि पहले हमें अपना एक बेस रेडी करना पड़ता है कि हम केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या हम डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या हम कोई भी और परमानेंट जॉब का एग्ज़ाम, तो सबका जो पैटर्न होता है अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एक बेस रेडी करो। बेस रेडी करने के लिए अगर आज मैं तत्सम तद्भव पढ़ा रही हूँ तो प्रीवियस क्लास की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तत्सम और तद्भव शब्द हमने लिए हैं ये किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द किस आधार पर हैं, उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति का मतलब होता है इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हैं, जिनमें से आज की क्लास में मैंने 2 लिए हैं, तत्सम और तद्भव। यानी कि आज की क्लास में तत्सम और तद्भव हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हमें दोबारा इसकी क्लास की नीड नहीं होगी, क्योंकि विद प्रैक्टिस विद ट्रिक्स ये क्लास में ही हो जाने वाला है। तो हो जाइए तैयार जल्दी से। सबसे पहले लेते हैं तत्सम। मैंने अभी आपको बताया तत्सम और तद्भव जब इजी वर्ड आते हैं, जो डे टू डे लाइफ के आते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं। गड़बड़ तो तब होती है जब संस्कृत के बड़े बड़े शब्द हमारे सामने दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम। तत्सम को याद कैसे रखोगे भाई, इसमें आ रहा है सम। मैं आपको अपना एक तरीका बताती हूँ याद रखने का, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो हम भूल जाते हैं कि तत्सम कौन से हैं। देखिए, सम में स आ रहा है और स से बना संस्कृत। क्या करना है, तत्सम में सम आ रहा है, सम का मतलब वैसे जोड़ना होता है। सम जो है, सम में स आया, स से बना संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज़ यूज़ होते हैं, यानी कि हम उनमें चेंज नहीं करते। ये तो हमने सोचा भी नहीं होगा कि जो लैंग्वेज हम दिन में कितने सारे शब्द बोलते हैं उसमें से कितने शब्द हम संस्कृत के बोल जाते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि तत्सम कौन से शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब संस्कृत भाषा के शब्द जो संस्कृत में ही यूज़ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, ग्राम, गोधूम, कोकिल, घोटक, कंटक, दधि, अक्ष, धृत, स्पर्श, सर्प आदि। देखिए, ये हमारे संस्कृत के वर्ड हैं, और जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं और हमें जैसे ज़रूरत होती है उसी तरह से करते हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर मैं आपके केवीएस के एग्ज़ाम की ही बात करूं तो उसमें वर्ड आ चुका है गोधूम। आपको पता है गोधूम किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गोधूम। ठीक है, गोधूम को अब ये तो पता चल गया संस्कृत का है। चलिए, थोड़ी बहुत नॉलेज रख रहे होगे तो पहचान लिया कि गोधूम जो है क्या है, संस्कृत का है। लेकिन जिस बच्चे ने कभी संस्कृत देखी ही नहीं और केवीएस के लिए तैयारी कर रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, परमानेंट जॉब के लिए तैयारी, वो बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा। या तो वो छोड़ कर आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं तो वो जय माता दी करके आएगा, या ना भी करे समझ में नहीं आया तो ऐसे के लिए सॉल्यूशन है। उसके लिए अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं ट्रिक्स बताऊंगी, और ट्रिक्स अगर आपने याद रख ली तो आपको संस्कृत या हिंदी के शब्दों की एक लिस्ट बनाकर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ट्रिक्स को याद रखिएगा। 6 से 7 ट्रिक्स हैं जिसे हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों में याद रखकर क्या कर सकते हैं, आसानी से तत्सम और तद्भव को डिफाइन कर सकते हैं या उनका पहचान सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा पहली बात हमें क्या याद रखनी है, तत्सम। तत्सम में सम आया, सम से बना सम, स से सम, स से संस्कृत, यानी कि संस्कृत के शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम। अगर डेफिनेशन फॉर्म में पूछ ले आपसे कि संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं तो आंसर होगा उसका तत्सम। तत्सम में
अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, ग्राम, गोधूम ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी देखिएगा मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। तो पहले हम तत्सम तो हमने समझ लिया कि जो संस्कृत भाषा के हैं, और जो के त्यों, कई बार डेफिनेशन ही डाल देते हैं एग्जाम में कि वे शब्द जो के त्यों का मतलब होता है जैसे हैं वैसे के वैसे ही यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए हिंदी के शब्दों की बात कर ले। तत्सम है। तद्भव शब्दों की बात करें, तद्भव क्या होते हैं, हिंदी के शब्द। अगर आपसे पूछे संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं तो तत्सम कहते हैं, हिंदी के शब्दों को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। हिंदी के शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव। अब ये क्या कंफ्यूजन है भाई, संस्कृत और हिंदी में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब जो वर्ड हैं तो संस्कृत के, लेकिन जब मैं उन्हें यूज कर रही हूँ तो मैं उन्हें बदल दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कहा अग्नि, अगर मान लीजिए मेरे को अग्नि कुंड वर्ड यूज करना है तो मैं उसे अग्नि कुंड ही कहूंगी, मैं उसे आग कुंड नहीं कहूंगी। लेकिन अगर कहीं पर आग लगी है तो हम ये नहीं कहेंगे अग्नि लगी है, हम क्या कहेंगे, आग लगी है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में आग और अग्नि दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारी हिंदी भाषा में अग्नि और आग दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। अगर अग्नि हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम तत्सम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम आग वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम तद्भव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्या डिफरेंस पता चला भाई, कि अगर संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं, हिंदी के शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव की अगर डेफिनेशन दूं, होते तो संस्कृत के हैं बट जब हिंदी में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। यानी कि संस्कृत से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार देख लें कैसे कन्वर्ट हुए। तत्सम में अगर बात करूँ तो अग्नि है, और तद्भव में बात करूँ तो आग हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सूरज, हम सूर्य नमस्कार भी बोलते हैं और सूरज निकल गया ये भी बोलते हैं। ठीक है। चंद्र और चांद, रात्रि, रात हो जाएगा, ग्राम, गांव हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि गोधूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, तो गोधूम हो जाएगा गेहूं। आप में से कितने लोगों को पता था कि गोधूम को गेहूं भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पैसेज के अंदर, खासकर हमारे आजकल पैसेज के अंदर ही ग्रामर पार्ट को यूज़ किया जाता है, कोई वर्ड आ गया, गोधूम आ गया या गेहूं आ गया, हाईलाइट कर लेंगे और पूछेंगे निम्न पंक्ति में रेखांकित शब्द जो है वो तत्सम है कि तद्भव है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि गोधूम अगर वर्ड अंडरलाइन किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वो तत्सम होगा। लेकिन अगर गेहूं वर्ड अंडरलाइन किया गया है तो हमारा तद्भव हो जाएगा। फिर बात करें तत्सम की, यहाँ पर कोकिल लिखा है। ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। घोटक जैसे घोड़ा हो गया, कंटक काटा हो गया, दधी दही हो गया, और अक्ष जो होता है आंसू हो गया, धृत जो है वो घी हो गया, सर्प जो है वो सांप हो गया। अब ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया, कुछ नया नहीं बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक्स के लिए हो जाइए तैयार, अपने नोट्स बनाइएगा। ट्रिक्स आप लोगों के सामने आती जाएंगी और आप एक छोटी सी बेसिक चीज़ों से याद रखकर क्या करेंगे, तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान लेंगे। तो ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये काम की चीज़ है, ये आपको ट्रिक्स एक पेज पर लिखकर याद करनी है। अगर आपने ट्रिक्स लर्न कर ली एक पेज पर लिखकर तो आप कभी भी तत्सम और तद्भव में मार नहीं खाएंगे। इट मीन्स आप कभी भी उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो ट्रिक क्या कहती है, डिफरेंस कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने इस पे स्लाइड पे बना हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनली नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे हम खुद से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सुना हुआ हम भूल जाते हैं, पर जब हम लिखते हैं तो वो हमारे ज्ञान को क्या करता है, स्थायी रूप देता है। तो सबसे पहले देखिए तत्सम में और तद्भव में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल एक छोटी सी बेसिक सी बात से हम आसानी से बता देंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो तत्सम है और कौन सा वर्ड जो है वो तद्भव। तो ट्रिक नंबर 1 कहती है कि तत्सम के शब्दों में लगता है विसर्ग। ठीक है, ये साइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विसर्ग का साइन। यानी कि तत्सम के शब्दों में हमें क्या देखने को मिलेगा, विसर्ग देखने को मिलेगा, जबकि तद्भव में ऐसा नहीं होता। पहली ट्रिक क्या है, कितनी आसान है। यानी कि तत्सम के शब्दों में हमें क्या देखने को मिलेगा, तत्सम के शब्दों में हमें विसर्ग देखने को मिलेगा। देखिए जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हैं, कृषक, नृप, अश्व, कोपत, कपोतः, सैनिक। अब हमें संस्कृत के, देखो मैं खुद अगर संस्कृत की बात करूँ तो हम में से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होते हैं वहाँ तो संस्कृत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता भाई। तो ऐसे में बेचारे वो रीड करने में भी क्या करते हैं, उनकी गाड़ी डगमगा जाती है। तो ऐसे में ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ विसर्ग दिखा है, यहाँ विसर्ग दिखा है, यहाँ विसर्ग दिख रहा है, यहाँ भी विसर्ग दिख रहा है। अब जरा आ जाइए हिंदी की तरफ। हिंदी की तरफ अगर हम बात करें यानी कि तद्भव शब्दों की, ऑलरेडी हमें पता है कि तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ।
तत्सम शब्द जो है हमारे क्या है, संस्कृत के हैं, जबकि तद्भव हमारे किसके शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। हिंदी में ये विसर्ग यूज़ नहीं होता। किसान है, राजा है, घोड़ा है, कबूतर है, सैनिक है। अगर इन शब्दों में कहीं पर भी आपको विसर्ग देखने को मिलता हो तो बताइए। तो यानी कि एक छोटी सी बात मैंने याद रखी, पहली ट्रिक मैंने क्या याद रखी कि जहाँ पर भी विसर्ग यूज़ होगा, जहाँ पर भी विसर्ग यूज़ होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा तत्सम होगा, और हिंदी के शब्दों में विसर्ग देखने को नहीं मिलता। आई थिंक पहली ट्रिक बहुत आसान है, पता चलिए आपको कि तत्सम के शब्दों में विसर्ग और तद्भव यानी कि हिंदी के शब्दों में विसर्ग देखने को नहीं मिलता। चलिए ट्रिक नंबर 2 ले लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, याद रखिएगा। ट्रिक नंबर 2 कहती है कि जो तत्सम के शब्द हैं उनमें व यूज़ होता है, व से वर्षा, याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है कि तत्सम के जो शब्द होते हैं उनमें व यूज़ होता है, जबकि हिंदी यानी कि तद्भव के जो शब्द होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, ब यूज़ होता है। कितना आसान तो तरीका है भाई, बच्चों वाला खेल हो गया ये तो, बिल्कुल इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जहाँ पर व से वर्षा वाले शब्द मिलेंगे, अच्छा वर्षा वाले शब्द में भी हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सेंटर में होगा या कैसे। आपने उस वर्ड को बोल कर देखना है, यानी कि उसको उच्चारण करना है। बोलते समय जिस व्यंजन, जिस वर्ण का आपको साउंड आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग भी हमें आंसर लगाना है। वैसे तो दिख जाता है वो, लेकिन कई बार फिर भी अगर 1% कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप उस वर्ड को रीड करिए और देखिए किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, उसके आधार पर ही टिक लगाइएगा। तो ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, ट्रिक नंबर 2 कहती है कि तत्सम में व यूज़ होता है जबकि तद्भव में ब यूज़ होता है। ठीक है, पहले ये एग्जांपल लें या हम ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक वर्ड आया पूर्व। ठीक है, पूर्व में मुझे व दिख रहा है। ठीक है, पूर्व और पूरब, देखिए एक वर्ड मैंने लिखा पूर्व और एक वर्ड मैंने लिखा पूरब। अगर मुझे ये पता है कि व जो है वो तत्सम में यूज़ होता है, आसान तरीके से निकाल दिया, और ब जो होता है वो हमारा किस में निकलता है, वो हमारा तद्भव में आता है। तो नो डाउट आसानी से बता दिया। ध्यान से देखिए, वधु व, पूर्व में व, केशव में व, और साथ में विसर्ग भी है, और यहाँ भी मुझे बीच में सेंटर में क्या दिख रहा है, व ही दिख रहा है। लेकिन जब मैं इन्हें तद्भव में लिखूंगी, जब मैं इन्हें क्या करूँगी, हिंदी में कन्वर्ट करूँगी, तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वधु था, यहाँ पर बहु हो जाएगा, ब आ रहा है। ध्यान से देखिए, पूरब, पूर्व था, यहाँ पर हो गया पूरब, वहाँ पर केशव था और यहाँ पर केशव है, यहाँ पर चबाना है। ब दिख रहा है आपको, ब दिख रहा है, यहाँ पे भी ब दिख रहा है। तो कितना आसान है भाई। अगर आपको कुछ शब्दों का अर्थ भी नहीं पता है तो भी आपने कितनी आसानी से ट्रिक से क्या किया, आपने जो है आसानी से क्या कर लिया है, इसका आंसर निकाल लिया है। तो पहली ट्रिक क्या कहती है, पहली ट्रिक कहती है कि तत्सम के शब्दों में विसर्ग आता है जबकि हिंदी के शब्दों में विसर्ग नहीं आता। ट्रिक नंबर 2 कहती है कि तत्सम के शब्दों में व आता है जबकि हिंदी के शब्दों में ब आता है। इतना ही तो काम करना है, इतना तो हम परमानेंट जॉब के लिए कर ही सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे शब्द हमारे इसमें से बनते हैं। तो देखिए जरा, चलिए तो देखिए हमारे ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है भाई, देखो जरा, ट्रिक नंबर 3 कहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, देखो जरा, हमें यहाँ याद रखना है कि इसमें श और श से शलगम और श से षटकोण वाला श यूज़ होता है। ये है हमारी ट्रिक नंबर 3। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों में श से शलगम और श से षटकोण बच्चों वाला याद रखना है। दूसरी बात, जब हम तद्भव में जाएंगे, जब हम हिंदी के शब्दों में जाएंगे तो हमें क्या याद रखना है, हमें स याद रखना है। ठीक है, स से सपेरा वाला, जो स्कूल में मैडम सिखाया करती थी, बच्चों की तरह याद रखो, याद रह जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको श दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको श दिख रहा है, यहाँ पे भी श दिख रहा है, यहाँ पे भी, चाहे आधा दिखे या पूरा दिखे, बात एक ही होती है, याद रखिएगा। सब में मुझे क्या दिख रहा है, या तो ये वाला श दिख रहा है या ये वाला श दिख रहा है। आधा भी दिखे या पूरा भी दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप बोलोगे तो उसका उच्चारण पूरे में ही काउंट होता है। लेकिन जैसे ही मैंने हिंदी की तरफ गई तो यहाँ पर वो स किस में बदल गया, स से, यहाँ लिखा है वर्षा का हो गया है बरसात। ठीक है, ये देखिए स, सिर, सब में क्या हो गया हमारा
ओस्ट, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम इसको भी पहचान लेंगे क्योंकि यहाँ हमें इससे पता चला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा आधा श आ रहा है, तो यहाँ नहीं आया तो कॉमन सी बात है, इससे मैं इसको पहचान सकती हूँ कि अगर इसमें श आ रहा है तो ये तत्सम है, तो दूसरा मेरा तद्भव ही होगा। ठीक है, बाकी हमारा स वाला पूरा फंडा जो है वो क्या हो गया है, यूज़ हो गया। इन दो में जो है हम ये याद रखेंगे कि हमें ये पता है कि यहाँ पर आधा श और ये यूज़ हो रहा है, तो दूसरा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ पर अपना खुद का माइंड यूज़ करिएगा कि अगर आधा श और ये वाला आ रहा है तो ये तत्सम है, तो दूसरा शब्द हमारे पास क्या होगा, तद्भव ही होगा। गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए ट्रिक्स जो होती हैं आप लोगों की हेल्प के लिए होती हैं, 99% काम करती है, 1% कभी कभी ऐसा कुछ शब्दों में ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ हो, तो उस समय हमें अपना खुद की मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। वहाँ कैसे करोगे कि आपको पता है कि दोनों शब्दों में क्या आया है, श आ रहा है, तो दूसरा शब्द कॉमन सेंस की बात है, दूसरा क्या होगा, तद्भव ही होगा। तो ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है कि तत्सम के शब्दों में श से शलगम और श से षटकोण आते हैं, जबकि हमारा जो ये शब्द है तद्भव है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा जो है स से सपेरा वाला आता है। तो ट्रिक 3 हो गई है। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें याद रखना है। ट्रिक नंबर 4 कहती है कि यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कक्षा, है ना। ठीक है, ऐसे ही देखिए कितने भी वर्ड देखिए सब में लगा हुआ है, सब में जो है ये अक्षर हो गया, कक्षा हो गया, सब में। वैसे तो कक्षा नहीं होता है, छ बोला जाता है, बट हम लोग अपना प्रोनाउंसिएशन ऐसी तरह जो स्कूल में सिखाया गया उसकी तरह ही यूज़ कर लेते हैं। अब आ जाइए इधर, इधर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ये यूज़ हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर ख और छ यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे दिखा, यहाँ पर भी मुझे दिखा, यहाँ पर भी मुझे दिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है ईरव, तो अभी तो पीछे बता कर आ रही हूँ कि वह जहाँ पर आ जाएगा वो भी तो क्या होगा, ईरव। अब आप देखिए, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है, ऐसे वर्ड्स में जब कन्फ्यूज़न होगी तो ये जो चीज़ है ये टोटली किस में आएगी, ये हमारी सिर्फ तत्सम में आएगी। अगर ये तत्सम में आ रही है तो दूसरा वर्ड नो डाउट हमारा क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। मैंने कहा ना 99.9 तो आपकी ये काम करती हैं, बट 1% कभी कभी हमें खुद की अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को भी यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रिक नंबर 4 ये हो गई। अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हुई जिसे हमने याद रखा, कुछ बेसिक ट्रिक्स मैंने कराई, उसी के आधार पर अभी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक और ट्रिक रह गई है, लेकिन ऊपर आपका जो है वो कुछ और लिखा है, ध्यान से देखिएगा जरा। हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो है र की मात्रा जैसे होती है, ध्यान से देखिए ये लगी हुई है श्रवण, ये वर्ड तो आएगा ही आएगा, ऋषि वाला। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी रा की मात्रा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हमारे ये देखने को हमें नहीं मिलती, तो ये भी हमारी एक ट्रिक बन जाती है। ये हमारी बन जाती है ट्रिक नंबर 5, यानी कि 5 बेसिक ट्रिक से हमने ये सीख लिया। चलिए अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम, मैंने कहा था तत्सम स से संस्कृत से बने हुए शब्द हैं। आपको वर्ड दिया है करोड़, तेल, दिवस और पीपल। तो क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करिएगा कि बताने की कोशिश करिएगा आंसर क्या होगा। अभी ट्रिक्स बताई थी कि जो संस्कृत के वर्ड्स होते हैं उनमें व यूज़ होता है, जबकि तद्भव के शब्द में ब यूज़ होता है। और नो डाउट यहाँ पर मुझे व दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास एक और वर्ड आया है, उसमें भी हमें तत्सम बताना है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग हमें बिल्कुल करेक्ट बतानी है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जरा वर्ड क्या है, तत्सम शब्द पूछा है। अभी मैंने बताया कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो यहाँ पर मैं उसको तत्सम में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, सही ढंग से जो लिखेंगे वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिएगा कि दिनकर है, तरणी है, ठीक है, सूरज, ऐसे हमें ये वर्ड दिए हैं। आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें ये वाला श और ये वाला श यूज़ होता है, जबकि तद्भव के जो शब्द होते हैं उसमें हमारा ये वाला श यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सूरज। इसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स को याद रखकर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। फिर से देखिए वर्ड आया किसान, और किसान में आ रहा है स, तो नो डाउट किसान हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव। अभी तो बताया कि तत्सम के शब्दों में
क्यों, कौन से श लगते हैं, ये वाला श और ये वाला श लगता है, जबकि हमारा तद्भव में कौन सा शब्द लगता है, श लगता है, ये वाला स। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दूध शब्द का वर्ग क्या है। वर्ग मतलब आप बताइए तत्सम है कि तद्भव है। अभी हमने ये तो एग्जाम्पल में भी लिया था। अच्छा, थोड़ा सा बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के शब्द होते हैं, जिसमें से हम तत्सम कर लिए, तद्भव कर लिए। देशज में बता चुकी हूँ कि देशज शब्द कौन से होते हैं, जो हमारी मदर टंग वाले होते हैं। हमारी मदर टंग में जो शब्द दिए जाते हैं, कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करती है, तो ऐसे शब्दों को हम प्रादेशिक या देशज शब्द कहते हैं। शंकर शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना जो नया शब्द होता है वो शंकर शब्द कहलाता है। बट अभी तो हम तत्सम और तद्भव कर रहे हैं, तो ना तो देशज होगा ना ही शंकर होगा, हमें दो में बताना है। और दूध शब्द हमारी हिंदी भाषा का क्या है, हिंदी भाषा का है, क्योंकि इसे जो है संस्कृत में कुछ और कहा जाता है, तो नो डाउट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट कहता है, एक वर्ड आया है अंगूठी, ठीक है, आपने इसको तत्सम, अंगूठी जो है वो हमारा तद्भव है, आपने का तत्सम बनाना है, तो सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि अंगूठी शब्द हमारा जो है क्या है, तद्भव है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे संस्कृत के शब्दों में कन्वर्ट। आप लोगों को अभी बताया था कि तत्सम में ये वाला श और ये वाला यू होगा, चाहे आधा आए या पूरा आए, तो यहाँ पर आ रहा है बीच में, ध्यान से देखिए, तो नो डाउट आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। यानी कि ट्रिक से देखिए कितनी आसानी से आप लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, तो ये ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए भाई, ट्रिक से ही काम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, वर्ड लिखा है अगम, ठीक है, आपने बताना है तत्सम है, तद्भव है, देसी है, विदेशी है। सोचिए और बताइए कि आंसर क्या होगा, तत्सम है, तद्भव है या क्या है। तो नो डाउट ये भी अगम है, हमारी अगम मतलब आगामी, ये हमारा हिंदी का ही वर्ड होता है, देशज नहीं है, क्योंकि अलग अलग मदर टंग में अलग अलग नहीं बोला जाता, विदेशी नहीं है, ना तो उर्दू फारसी से लिया गया है, और तत्सम ये है नहीं संस्कृत का, तो नो डाउट ये हमारा किसका है, ये भी हमारा तद्भव शब्द ही है। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लें। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अचरज शब्द लिखा गया है और आपसे पूछ रहे हैं तत्सम क्या होगा। अभी देखिए कितने आसान तरीके से मैं समझा चुकी हूँ, बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जहाँ पर भी तत्सम शब्द होंगे, ठीक है, जहाँ पर भी तत्सम और जहाँ पर भी तद्भव होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ये वाला श और ये वाला श यूज़ होता है, जबकि इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें ये वाला श यूज़ होता है। तो देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा डेमो के पर्पज़ से हुई तत्सम और तद्भव की क्लास। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगती है और आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ेंगे, बाकी आप चैनल के से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो है यूट्यूब से तो आप जुड़ ही सकते हैं, साथ ही आपका जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।